आज मैं आपको जितिया व्रत के पारण की कथा सुनाने जा रही हूँ। किसी गांव में एक पति पत्नी रहते थे। उनका एक छोटा सा बेटा भी था। बेटे का नाम राजू था। वह बहुत गरीब थे। वह व्यक्ति मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। धीरे धीरे समय बीता और उनका बेटा 5 साल का हो गया, लेकिन तभी अचानक उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अब सारी जिम्मेदारी राजू की मां पर आ गई। वह पति की मृत्यु के बाद बहुत दुखी रहने लगी। खाने के लिए भी कुछ नहीं था। फिर राजू की मां पास पड़ोस के लोगों के यहाँ काम करने जाने लगी। काम करने के बाद जो कुछ भी मिलता उसी से उनका गुजारा चलता था। एक दिन की बात है, जितिया का त्योहार आने वाला था। राजू की मां बहुत दुखी थी अपने बेटे की चिंता में। तभी उसकी पड़ोसन उसके घर आती है और राजू की मां से कहती है कि बहन, जितिया का त्योहार आने वाला है, तो तुम भी जितिया का व्रत रखना अपने बेटे की सलामती के लिए। तुम्हारा तो एक वही सहारा है, इसलिए वो ठीक रहे, उसकी लंबी उम्र हो, इसी कामना से तुम यह व्रत रखना। तब राजू की मां ने कहा, हाँ बहन, मैं जितिया का व्रत जरूर रखूंगी। फिर जितिया का नहाए खाए का दिन आया तो राजू की मां ने सुबह जल्दी उठकर सारा काम किया और पूजा पाठ किया। फिर पड़ोसियों के यहाँ काम करने चली गई। वहाँ से उसे कुछ चावल मिले। वो उन्हें लेकर घर आई और जल्दी से चावल बनाए। उनमें से कुछ चावल निकाल कर रख दिए और थोड़े से माँ बेटे ने खा लिए। दूसरे दिन राजू की माँ का निर्जला व्रत था, तो वह अपने पड़ोस में काम पर नहीं गई, घर पर ही रही और नियम पूर्वक पूजा पाठ किया। और जो चावल बचाकर रखे थे उनमें से थोड़े से चावल अपने बेटे को खिला दिए। फिर व्रत के पारण का दिन आया तो उसने पूजा पाठ किया और सोचा कि ये चावल रखे हैं, इन्हीं में से थोड़ा सा खाकर व्रत का पारण कर लूँगी। फिर पड़ोस में काम करने जाऊँगी, उससे जो मिलेगा तो आकर गरम गरम खाना बना लूँगी। तब उसने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम जाकर बगीचे में खेलो, मैं अभी काम से लौटकर तुम्हारे लिए गरम गरम खाना बनाऊंगी। बेटा खेलने चला गया और राजू की माँ जो चावल निकाल कर रखे थे उन्हीं बासी चावल को खाने लगी। बासी चावल खाने की वजह से जीमूत वाहन भगवान नाराज हो गए। उनके क्रोध के कारण बगीचे में खेल रहे राजू को एक नाग निगलने लगा। जैसे जैसे राजू की माँ चावल खा रही थी वैसे वैसे उसके बेटे को नाग निगल रहा था। उसने जैसे ही पूरे चावल खत्म किए, उसके बेटे को नाग ने निगल लिया। चावल खाकर वह काम करने चली गई। काम करके जो कुछ भी मिला उसे लाकर उसने अपना खाना बनाया और अपने बेटे को बुलाने बगीचे में गई, लेकिन उसे वहाँ उसका बेटा नहीं मिला। वह रोने लगी। उसने पास पड़ोसियों से पूछा, लेकिन उसका बेटा कहीं नहीं मिला। फिर वह जोर जोर से रोने लगी कि मैंने तो उसकी सलामती के लिए जितिया का व्रत रखा और ये सब क्या हो गया। उसे रोते देख जीतवाहन भगवान को उस पर दया आ गई और वो एक बूढ़ी माँ का भेष रखकर राजू की माँ के पास आई और उससे पूछा, बेटी क्यों रो रही हो। तब उसने बताया, माँ जी, मेरा एक ही बेटा है, वही मेरा सहारा है, वो नहीं मिल रहा, जाने कहाँ चला गया। मैंने तो उसकी सलामती के लिए पहली बार जितिया का व्रत रखा, फिर भी ये सब हो गया, अब मैं क्या करूं। तब बूढ़ी माँ ने पूछा, बेटी तुमने व्रत के पारण के समय क्या खाया था। तब उसने कहा, माँ जी, मैंने तो बासी चावल खाए थे। तब बूढ़ी माँ ने कहा कि तुमने यही गलती कर दी। जितिया व्रत के पारण में कभी भी बासी खाना नहीं खाना चाहिए, गरम गरम खाना बनाकर खाना चाहिए, इसी कारण यह सब हुआ है। तब राजू की माँ ने कहा, अब मैं क्या करूं। हे जीतवाहन भगवान, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो, मेरा बेटा मुझे वापस कर दो। भगवान को उस पर दया आ गई और बूढ़ी माँ ने बताया कि तुम अगले साल जितिया का व्रत रखना, नियम पूर्वक पूजा पाठ करना और गरम गरम ताजी भोजन खाकर ही व्रत का पारण करना।
तुम्हें तुम्हारा पुत्र जरूर मिल जाएगा। अब राजू की माँ अगले जितिया व्रत का इंतजार करने लगी। धीरे धीरे समय बीतता है और 1 साल हो जाता है। फिर जितिया व्रत आता है तो राजू की माँ जितिया का व्रत रखती है, नियम पूर्वक पूजा पाठ करती है। पारण के दिन गरम गरम भोजन बनाती है और व्रत का पारण करती है। जैसे जैसे वो गरम गरम भोजन खाती है वैसे वैसे नाग उसके बेटे को उगल देता है। फिर खुद जीमुत वाहन भगवान राजू को उसके घर के बाहर छोड़ जाते हैं। राजू अपनी माँ को आवाज लगाता है, माँ माँ। माँ जब यह आवाज सुनती है तो दौड़कर राजू के पास आती है और बहुत खुश होती है। तब राजू कहता है, माँ आप मुझे बगीचे से लेने क्यों नहीं आए? मुझे बहुत भूख लगी थी। आपने तो कहा था कि मैं खाना बनाकर तुम्हें लेकर जाऊंगी। तब राजू की माँ सोचती है कि ये सब जीमुत वाहन भगवान की कृपा है कि इसे कुछ भी याद नहीं है। ये सोच रहा है कि ये आज ही गया था बगीचे में। राजू की माँ जीत वाहन भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देती है और सब जगह कहती है कि कोई भी जितिया व्रत के पारण के दिन बासी भोजन न करे और नियम पूर्वक जितिया व्रत का पालन करे। जय हो जीत वाहन भगवान की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।